जय हिंद साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार जीके। ठीक है, बिहार जीके में सिलेबस इसका हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका क्या सिलेबस है, कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है जिससे हमारा बिहार जीके का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग देखिए बीपीएससी टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ में कक्षा 6 से लेके 8 तक का या फिर 9th 10th यानी कि टीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक क्लास आपके लिए है। आपको पूरा वीडियो देखना है। अभी हमारे चैनल पे ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का, और उसके साथ साथ आज से बिहार जीके का भी चलने लगेगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीएस से कितना प्रश्न आता है, उसके साथ में ज्योग्राफी से कितना प्रश्न आता है बिहार जीके से संबंधित, और साथ में इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के मुख्यतः सिलेबस से हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए सबसे पहले बात कर ले बिहार जीएस की। तो देखिए टीआरई 2 में जो टीआरई 2.0 9 दिसंबर 2023 को आया था, उसमें जियोग्राफी से एक प्रश्न जीएस में पूछा गया था और 5 प्रश्न सब्जेक्ट से। तो टोटल कितने प्रश्न पूछे गए थे? टोटल 6 प्रश्न पूछे गए थे। और आपको पता होगा कि मेरिट लिस्ट में आने के लिए 6 प्रश्न सही करना कितना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए टीआरई 3.0 जो कैंसिल हुआ था उसमें 15 मार्च 2024 को हुआ था। ये बिहार का जो जियोग्राफी है इससे 3 प्रश्न आया था जनरल में यानी जीएस में, और 12 क्वेश्चन जियोग्राफी से आया था। ठीक है, तो जियोग्राफी से काफी अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इसके बाद देखिए टीआरई 3.0 जो री एग्जाम हुआ था 19 जुलाई 2024 को, उसमें 3 क्वेश्चन जीएस से पूछा था और 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछा था। यानी कि अगर हम मान के चलें तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन जीएस में मान के चलते हैं और 3 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट में। तो अगर आप बिहार जीके तैयार करते हैं तो आपका 5 से 6 क्वेश्चन आपका आराम से तैयार हो जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री से देखिए 5 क्वेश्चन आया था जीएस में और 3 क्वेश्चन सब्जेक्ट। तो टोटल 8 क्वेश्चन आए थे टीआरई 1 में। ठीक है, इसके बाद देखिए इको से यानी कि इकोनॉमिक अगर आपका है तो इससे देखिए जीएस में तो नहीं आता है, इकोनॉमिक से जीएस में प्रश्न नहीं आता है, केवल सब्जेक्ट में आता है। तो जीएस में 0 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन आया था। सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आया था? सब्जेक्ट में 4 क्वेश्चन आया था। उसके साथ में देखिए यहाँ पे जो हिस्ट्री है, अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो जीएस में 2 क्वेश्चन पूछा गया था और 1 क्वेश्चन सब्जेक्ट में पूछा गया था। टोटल कितना? 3 नंबर। वहीं पे अगर हम लोग इकोनॉमिक की बात करते हैं यानी अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो जीएस में 0 नंबर, लेकिन सब्जेक्ट से 17 क्वेश्चन पूछा गया था। कितना? 17 क्वेश्चन, और वो भी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न पूछा गया था। सारा का सारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से। तो ये सारा टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए टीआरई 3 जो री एग्जाम हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आपका जीएस से आया था और 2 क्वेश्चन सब्जेक्ट से। तो टोटल कितना आया था? 5 क्वेश्चन आया था हिस्ट्री से। वहीं भी बात कर लेते हैं इकोनॉमिक की यानी अर्थशास्त्र। तो जीएस में 0 क्वेश्चन और सब्जेक्ट में 6 क्वेश्चन आया था। कितना? 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी रेशियो लगभग वही है कि 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जीएस और सब्जेक्ट दोनों में मिलाकर। तो आपको पता चल गया होगा कि 5 से 6 क्वेश्चन आपका बिहार जीके से पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, आप लोगों ने एनालिसिस देख लिया टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का। अब यहाँ पे देखिए बिहार सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ना है आप लोगों को। अगर आप लोग कक्षा 1 से लेकर 12 तक का तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग में, आपको क्या पढ़ना है बिहार सामान्य अध्ययन से। तो देखिए बिहार का इतिहास सबसे पहले आपको पढ़ना है बिहार का इतिहास। अब बिहार के इतिहास में ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पढ़ना है, तो बिहार के इतिहास में कुछ मुख्य टॉपिक आपको पढ़ने हैं। देखिए सिर्फ आधुनिक बिहार का इतिहास आपको पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ आधुनिक बिहार का यानी मॉडर्न हिस्ट्री केवल आपको पढ़ना है, वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में। इसमें देखिए जो आधुनिक बिहार है इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो जनजाति विद्रोह आता है। ठीक है, जनजाति विद्रोह आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से पढ़ना है। ये सारा मैं आपको अभी कवर करवाऊंगा आगे। ठीक है, इसके बाद देखिए 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इस सब मैं आपको थ्योरी क्लास डिस्कस करूंगा। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में मैं आपको एमसीक्यू क्लास भी करवाऊंगा ताकि आपका प्रश्न
प्रश्न प्रैक्टिस भी हो सके, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो सके। इसके बाद देखिए क्रांतिकारी आंदोलन एवं समाजवादी आंदोलन, इससे प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद देखिए किसान आंदोलन, किसान आंदोलन से प्रश्न किया जाता है। पांचवा है गांधी युग, तो गांधी युग से बहुत ही ज्यादा प्रश्न किया जाता है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि INM वाला जो पोर्शन है आपका 8 नंबर का गांधी युग से, उसमें भी प्रश्न काफी अच्छा खासा किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा ताकि आपका INM का काम भी चल जाए। देखिए बिहार का भूगोल, अब बिहार के भूगोल से क्या क्या प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। सबसे पहला देखिए ये नदियाँ, नदियाँ पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, कृषि पढ़ना है, खनिज पढ़ना है, वन एवं वन्य जीव पढ़ना है। और अर्थशास्त्र से क्या पढ़ना है, तो अर्थशास्त्र से बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण केवल आपको पढ़ लेना है, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से क्या क्या प्रश्न आता है, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, तो पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है तो बिहार में जो विधानमंडल बने हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। बिहार में जो विधानमंडल बने थे उनमें कौन कौन पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, कौन कौन पहले अध्यक्ष थे, कौन पहले मुख्यमंत्री बने थे और कौन दलित मुख्यमंत्री बने थे, इन सभी के बारे में आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है अगर आपका सब्जेक्ट के रूप में पॉलिटिकल साइंस है तो। ठीक है, तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में आपसे इसी तरह का प्रश्न किया जाएगा। बिहार में जो विधानमंडल बने थे उनमें कौन पहले अध्यक्ष थे, कौन पहले मुख्यमंत्री थे, कौन राज्यपाल थे, कौन दलित मुख्यमंत्री थे, तो इस तरह से कौन महिला मुख्यमंत्री थी, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, और आगे मैं आपको ये सारा कुछ कवर करवाने वाला हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बिहार सामान्य अध्ययन सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया गया है। देखिए अगर आप लोग कक्षा 1 से लेके 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो बिहार जीके से 7 से 8 क्वेश्चन आता है अगर आप लोग कक्षा 1 से लेके 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ इसमें देखिए सब्जेक्ट में कितना आता है, तो सब्जेक्ट में आता है हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आता है अगर आपका हिस्ट्री है तो। इसके बाद सब्जेक्ट में जियोग्राफी से 7 से 8 क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट में पॉलिटिकल साइंस अगर आपका है तो पॉलिटिकल साइंस से 2 से 3 क्वेश्चन आता है, वो भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में आता है। अगर आपका इकोनॉमिक है यानी अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र से लगभग 10 क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट में और जो आपका अर्थशास्त्र है इससे क्वेश्चन आता है 10 क्वेश्चन। उसके बाद वेटेज है जियोग्राफी का। ठीक है, तो इन दोनों का वेटेज ज्यादा है अगर आप लोग बिहार जीके की तैयारी कर रहे हैं तो। अगर किसी का जियोग्राफी सब्जेक्ट है तो बिहार जीके भी उसका 3 से 4 क्वेश्चन आता है और उसके साथ में 7 से 8 क्वेश्चन जियोग्राफी से भी आता है। और अगर आपका अर्थशास्त्र है तो 10 क्वेश्चन लगभग आपका सब्जेक्ट से आता है और 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं, यानी 15 क्वेश्चन के आसपास आपका बन जाता है। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट जियोग्राफी और इकोनॉमिक है अर्थशास्त्र है तो आपका जो वेटेज है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब देखिए अगर आप लोग मिडिल क्लास यानी जूनियर का शिक्षक बनना चाहते हैं कक्षा 6 से लेकर 8 तक का, तो इसमें देखिए जीएस से 3 से 4 क्वेश्चन आता है एसएसटी से, और जिसमें हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी से 7 से 8 वही, और पॉलिटिकल से 2 से 3, और इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र से 10 क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग 9th और 10th का शिक्षक बनना चाहते हैं यानी टीजीटी शिक्षक बनना चाहते हैं, इसमें आपको यस टेट फर्स्ट पास करना पड़ता है। और अगर आप लोग 11-12 का पीजीटी का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको यस टेट सेकेंड पास होना पड़ता है। ठीक है, इसमें सीटेट ज्यादा मतलब अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो 9-10 का शिक्षक बनना चाहते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आता है, और 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो 3 से 4 क्वेश्चन आता है। और सब्जेक्ट में सेम यही रहेगा, हिस्ट्री में 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी में 7 से 8, पॉलिटिकल में 2 से 3 और इकोनॉमिक में 10 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं, पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं कि बिहार जीके में आखिर हम लोगों को पढ़ना क्या है। ठीक है, बिहार का सबसे पहला टॉपिक है बिहार का इतिहास। क्या पढ़ना है? बिहार का इतिहास, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास। तो 1 से लेके 12 तक का जो एनसीईआरटी बुक आता है आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, 1 से लेके 12 तक का। अगर आप लोग 1 से लेके 12 तक का नहीं पढ़ रहे हैं तो कम से कम आप लोग 6 से लेके 10 तक का, कितना, 6 से लेके 10 तक का, 6 to 10
6 to 10 का NCERT बुक अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। और SCERT, अगर आप NCERT पढ़ते हैं तो आपका सब्जेक्ट कवर होता है। अगर आप लोग NCERT के साथ में SCERT पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार जीके भी क्लियर हो जाता है, ठीक है। बिहार जीके भी क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों को दोनों पढ़ना है, NCERT और SCERT। और SCERT में वही पढ़ना है जो आपने NCERT में नहीं पढ़ा है, ठीक है। जो बिहार के परिप्रेक्ष्य में है केवल उसी को पढ़ना है, क्योंकि अगर सारा का सारा आप दोनों में पढ़ेंगे तो समय इतना नहीं है, आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए बिहार का इतिहास हो गया, आधुनिक इतिहास पढ़ना है आप लोगों को। चाहे आप लोग कक्षा 1 से 5 का शिक्षक बनना चाहते हो, 6 से 8 का, या फिर TGT का या PGT का, किसी का भी शिक्षक बनना चाहते हैं, आपको बिहार का इतिहास जो आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री, इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके बाद देखिए टॉपिक 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान क्या रहा है, इसके बारे में पढ़ना है। और विशेषकर ठाकुर कुंवर सिंह, ठीक है, विशेषकर जो ठाकुर कुंवर सिंह है इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इनसे एक प्रश्न हमेशा पूछा गया है, ठीक है, लगभग ठाकुर कुंवर सिंह से। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है आपका बिहार में आदिवासी विद्रोह, ठीक है, बिहार में आदिवासी विद्रोह। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी लगभग एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, बिहार में आदिवासी विद्रोह। तो एक क्वेश्चन इससे भी हमेशा लगभग पूछा गया है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए तीसरा टॉपिक है बिहार में किसान विद्रोह आंदोलन। तो बिहार में किसान विद्रोह आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। बिहार में गांधीवादी आंदोलन, इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका INM वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है, यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट भी कवर हो जाता है, जो कि 8 नंबर का आपसे GS में पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है? GS में पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बिहार में गांधीवादी आंदोलन को अच्छे से पढ़ लेना, इससे आपका बिहार जीके भी अच्छे से तैयार हो जाएगा और इंडियन नेशनल मूवमेंट INM GS वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें 8 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, ठीक है। इसके बाद देखिए बिहार में समाजवादी आंदोलन। तो बिहार में समाजवादी आंदोलन के बारे में आपको पढ़ना है। बिहार में क्रांतिकारी घटनाएं आंदोलन, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद देखिए ये आपका हिस्ट्री का था, ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक था, ठीक है। ये क्या था आपका? ये आपका हिस्ट्री का टॉपिक था। इसके बाद देखिए ये दोनों सबको पढ़ना है, यहाँ पे जो बिहार का हिस्ट्री है और बिहार का जो भूगोल है, ये दोनों क्या करना है, आप सभी को पढ़ना है। चाहे आप 1 से 5 का, प्राइमरी का, मिडिल का, या फिर TGT या PGT, किसी का भी शिक्षक बनना चाहते हैं, आप सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बिहार का भूगोल, इसका टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक है बिहार का भौगोलिक स्थिति। बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ना है। बिहार की मृदा, बिहार की कृषि, बिहार की नदियां, तो बिहार की नदियां पढ़ना है आपको। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं पढ़ना है। बिहार में खनिज संसाधन, बिहार में खनिज संसाधन, और बिहार की जलवायु, क्लाइमेट, ठीक है, बिहार की जलवायु, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो कुल 7 टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और देखिए हिस्ट्री और जियोग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये जितना टॉपिक आपको हम दिए हैं ये सभी को पढ़ना है। चाहे आप कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षक बनना चाहते हो, जूनियर, मिडिल 6 से 8 का, TGT यानी 9th 10th का, 9-10 का, या फिर 11 यानी PGT 1 से आप 11-12 का शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, ये दोनों विषय आपको अच्छे से पढ़ना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, बिहार जीके के संबंध में, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। इसमें देखिए जो बिहार जीके है, तो बिहार जीके आपको कैसे तैयार करना है, इसका एक आपको क्रम दिया गया है, ठीक है। तो इस क्रम को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आपका बिहार जीके 100% आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहला स्टेप, आपको सिलेबस बता दिया, सिलेबस आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा कहीं पे, केवल वीडियो में रहने नहीं देना है, ठीक है। आपको अच्छे से नोट कर लेना है अपने कॉपी पे, जो आप नोट्स बनाते हैं तो सबसे पहले सिलेबस ही आप लोग लिख लीजिए बिहार जीके का। इसके बाद देखिए पिछले वर्षों के PYQ यानी प्रश्न पत्र आपको करने हैं, PYQ।
ठीक है, PYQ। अगर आप लोग PYQ कर लेते हैं पिछले पिछले वर्षों के, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए TRE के एग्जाम देख लेना है। तो TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में जो कैंसिल हुआ था, और TRE 3 जो री एग्जाम हुआ था, तो इन चारों TRE का क्या करना है, आप लोगों को PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेना है। ठीक है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 कैंसिल वाला और TRE 3 री एग्जाम, चारों को देख लेना है। अब चारों को आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद देखिए BPSC सिविल सर्विस यानी PCS का जितना भी एग्जाम हुआ है PYQ, इसको आपको कवर कर लेना है। कम से कम 5 साल तक का तो आपको कवर कर ही लेना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो क्लास दिया जाएगा यूट्यूब पर, क्लास का आपको नोट्स बनाना है। इसके बाद देखिए MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न आपको जो लास्ट में करवाया जाएगा, उसको आपको कर लेना है। इससे आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इतना काम कर लेते हैं, आप अगर ये 6 काम कर लेते हैं, तो आपका बिहार जीके 100% तैयार हो जाएगा। और फिर बिहार जीके से कहीं से भी प्रश्न करे, आप लोग अच्छे से जवाब देंगे। ठीक है, और 5 में से कम नहीं तो 5 में से कम 4 नंबर तो आपका आना ही आना है। ठीक है, और हो सकता है कि 5 में से 5 भी आप लोग कर दें, 5 में से 5 भी आप लोग कर दें। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन आपसे किया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको जवाब देना है, हालांकि आप लोग पढ़े नहीं हैं। ठीक है, राज्य का नाम कैसे पड़ा बिहार का, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो राज्य का नाम बिहार कहाँ से आया, जो बिहार शब्द है राज्य का, वो कहाँ से आया, तो बिहार शब्द विहार से आया है। कहाँ से आया है, विहार से। बिहार नहीं था, विहार था। तो जो विहार शब्द है बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। ठीक है, इसका अर्थ होता था बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को विहार कहा जाता था, और यहीं से बिहार शब्द आया है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बिहार शब्द कहाँ से आया है, तो आपको बताना है कि बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल से आया है, जिनको पहले विहार कहा जाता था। ठीक है, वह वाला विहार। बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, अगर आपसे ये प्रश्न करे कि बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो आपको आंसर लगाना है तुर्कों के द्वारा बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। किनके द्वारा, तो तुर्कों के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा, तुर्कों के द्वारा। बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग तुर्कों के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तुर्कों के द्वारा। बिहार की राजधानी अगर आपसे पूछे, तो बिहार की राजधानी है पटना। कौन सी है, पटना। और पटना में ही गंगा नदी सबसे ज्यादा बहती है। ठीक है, ये आगे मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। पटना में जो गंगा नदी है सबसे ज्यादा बहती है, और उसके बाद में पटना के बाद भागलपुर में बहती है सबसे ज्यादा। ठीक है, भागलपुर। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको जब नदियाँ पढ़ाऊंगा, रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। बिहार शब्द कहाँ से आया है, तो बिहार शब्द बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान बिहार से आया है। बिहार शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो तुर्कों के द्वारा किया गया है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बात करते हैं। आधुनिक पटना का संस्थापक, तो आधुनिक पटना का संस्थापक आपसे पूछे कौन है, शेरशाह सूरी। कौन है, शेरशाह सूरी। आधुनिक पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी है। ठीक है, शेरशाह सूरी आधुनिक पटना का संस्थापक है। पटना नाम कहाँ से आया, अगर आपसे ये पूछे कि पटना नाम कहाँ से आया, तो देखिए पटना नाम एक पाटनी माता, ठीक है, एक मंदिर है। पाटनी माता के नाम पर शहर का नाम पटना पड़ा है। तो पाटनी माता एक मंदिर का नाम है, इस मंदिर के नाम पर ही पटना नाम पड़ा है। तो आपसे पूछे कि पटना नाम कहाँ से आया है, तो पाटनी माता मंदिर के नाम पर शहर का नाम पटना पड़ा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पटना नाम कहाँ से आया है, तो आपको बताना है पाटनी माता मंदिर से। ठीक है, इसके बाद देखिए प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन है, अगर आपसे ये पूछे कि प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है अजात शत्रु। क्या बताना है, अजात शत्रु। अजात शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की क्या की थी, स्थापना की थी। क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना है,
आधुनिक पटना का संस्थापक कौन है? तो आधुनिक पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी है। कौन है? शेरशाह सूरी है। अगर आपसे पूछे पटना नाम कहाँ से आया, तो पाटनी माता के नाम पर शहर का नाम पटना पड़ा है। ठीक है, और पाटनी माता कौन था? तो पाटनी माता जो थी ये मंदिर था। ठीक है, पाटनी माता का एक मंदिर था और इसी मंदिर के नाम पर पटना शहर का नाम पड़ा है। इसके बाद प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक आपसे पूछे कौन है? तो प्राचीन पाटलिपुत्र शहर का संस्थापक अजात शत्रु है। कौन है? अजात शत्रु। कौन है? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने क्या किया है? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की है। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? तो अजात शत्रु ने की है। किसने की है? अजात शत्रु ने। अब आपसे पूछे कि पाटलिपुत्र शहर को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? ठीक है, उस समय जो मगध राज्य था वो बहुत ही शक्तिशाली राज्य था। बिहार का बहुत ही शक्तिशाली राज्य था जो मगध राज्य था। पाटलिपुत्र शहर को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया था? तो आपको जवाब में देना है उदयन ने। किसने किया है? उदयन ने बनाया था। तो पाटलिपुत्र शहर को सर्वप्रथम मगध की राजधानी किसने बनाया है? उदयन ने बनाया है। किसने बनाया है? उदयन ने। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।